Assalamualaikum, good morning, and I am Midhat Abbas. I welcome you to Gohar Publishers. They have a motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. The chapter we're going to discuss today is from grade 5 textbook published by Gohar Publishers, and the name is Helping Others. Again, इस चैप्टर में भी वही बात है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन है जिसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन है जो कि इस बात पे फोकस करता है कि बच्चे कॉम्प्रीहेंड करें लैंग्वेज को। कॉम्प्रीहेंडिंग द लैंग्वेज मीन्स कि अंग्रेज़ी ज़बान को समझें, क्योंकि जब वो समझेंगे तभी वो उसको लिख सकेंगे और बोल सकेंगे। देन दे हैव एसोसिएटेड क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें बच्चे पहले सवाल उनको समझाया जाएगा और फिर उनसे आंसर लिया जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैप्टर में भी पहले बच्चों से रीडिंग करवाइए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसी तरह बच्चों को 3-4 बच्चों को लेके डिफरेंट बच्चों से रीडिंग करा सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप बच्चों से 3-4 डिफरेंट बच्चों से रीडिंग करवा लीजिए और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लीजिए, जैसा कि हमने पिछले यूनिट और चैप्टर में भी डिस्कस की थी ये बात। बट देयर इज़ अनदर आइडिया एज वेल कि आप खुद रीडिंग स्टार्ट करें छोटे चंक्स में। चंक का मतलब है कि 2 या 3 लाइनों का सेंटेंस इकट्ठा पढ़िए। डिपेंड करता है कि आपकी क्लास के बच्चों का लेवल क्या है, वो अब आपने खुद बेहतर असेस करना है। उसके बाद जहाँ कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा वहाँ रुक के आपने बच्चों से उसका मतलब पूछना है। पहले उनसे पूछना है, ख्वाह वो गलत बताएं सही बताएं, लेकिन मकसद ये है कि बच्चों का जो माइंड है उसको ट्वीक करें। बच्चों से आंसर्स खुद निकलवाएं रादर देन कि आप आंसर्स उनके दिमाग में या मुंह में डालें। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और वो हर आंसर को किसी ना किसी तरीके से दे देते हैं। जब आप चंक पढ़ेंगे उस चंक में जितने मुश्किल वर्ड्स होंगे वो आप उनसे डिस्कस कीजिए, पहले उनसे पूछिए फिर उनको मतलब बताइए। इस तरह करते करते जब आपका पूरी स्टोरी पूरी हो जाए तो फिर अगेन उसी तरह रैंडमली किसी 2-3 बच्चों से उस स्टोरी की पूरी समरी सुनिए कि उसका मेन आइडिया क्या था, उस पूरी स्टोरी में बात किस चीज़ की हो रही थी। बुक के अंदर जो आपको हर पेज के ऊपर ट्वीकिंग आइडियाज़ दिए हुए हैं कि बच्चों से अब ये सवाल कीजिए, वो भी आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं, ताकि बच्चा खुद भी स्टोरी जितनी सुनी है उसके बाद थोड़ी सी आगे असेस करने की कोशिश करे। जैसे कि आपने आधी स्टोरी पढ़ दी, उसमें आधा वाक़या हो गया, अब बच्चों से पूछिए वहीं रुक के, नाउ व्हाट डू यू थिंक कि अब यहाँ से आगे हम किस तरह चल सकते हैं, या स्टोरी में आपके ख्याल में क्या हुआ होगा। जब ये सब हो जाएगा तो फिर हम आएंगे अगेन लैंग्वेज पार्ट पे, जहाँ पे अगेन वही चारों एरियाज़ लैंग्वेज के, विच इज़ रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये चारों एरियाज़ इकट्ठे ही चलते हैं, इनको हम लैंग्वेज पढ़ाते हुए अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहा है, रीडिंग भी कर रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो लिसनिंग भी कर रहा है, फिर उसके बाद वो राइटिंग भी करेगा जब वो क्वेश्चन आंसर्स करेगा। सो ऑल दीज गो हैंड इन हैंड। फिर जब आप एक्सरसाइज पे आएंगे, अगर 3 क्लस्टर्स कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है कि 3 लेटर्स जब इकट्ठे यूज़ होते हैं तो उनकी एक साउंड आती है। फिर बात हो रही है वॉइसिंग देयर ओपिनियन, एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, तो इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ डायलॉग राइटिंग इंट्रोड्यूस हो रही है बच्चों को कि डायलॉग राइटिंग की कैसे जाती है, बल्कि एट द सेम टाइम उनको ये भी बताया जा रहा है कि अपनी ओपिनियन, अपनी राय देना कितना ज़रूरी है। फिर आगे अगर हम बात करें तो फिर एस्पेक्ट में पोएम राइटिंग है। पोएम राइटिंग एक अलग जॉनरा है, एक अलग तरीका है अंग्रेज़ी ज़बान में लिखने का, तो उसकी राइमिंग आ जाती है कि बच्चों को आप वर्ड्स दें, राइमिंग वर्ड्स दें। जैसे इसी चैप्टर में कार पे लिखनी है तो कार एंड फार। बच्चा पहले एक सेंटेंस बनाए, बेशक 4 लेटर्स का बनाए, 3 लेटर्स का बनाए, और उसके बाद फार और कार दोनों को राइमिंगली एंड करे। पोएम राइटिंग सिखाना। फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स को एक्सप्लेन करना कि होमोफोन्स होते क्या हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है बट साउंड सेम होता है। फिर एट द एंड राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें बच्चे क्रिएटिवली लिखते हैं, और इस चैप्टर में दिल राइट ऑल अबाउट मी। बच्चों को ये भी बताइए कि जब वो अपने बारे में लिखेंगे तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो ग्रेड 1 से माई सेल्फ पढ़ते आ रहे हैं वो लिखना है। ऑल अबाउट मी में क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसका एक्सपोजर बढ़ गया है, तो वो अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ के बारे में लिख सकता है। वॉइसिंग हिज और हर ओपिनियन, कि उसकी राय मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में कैसी है, वो देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बताना नहीं कि मैं कितने साल का हूँ या कितने साल की हूँ और किस स्कूल में पढ़ती हूँ, ऑल्दो वो इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी क्या राय है, वो लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह आप इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर लैंग्वेज,
कॉम्प्रिहेंशन, दोनों चीज़ें इकट्ठी लेके चल सकते हैं। सो इस तरह अपना चैप्टर पूरा बच्चों के साथ डिस्कस करने के बाद और करने के बाद आप मज़ीद हेल्प ले सकते हैं गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट से, जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपका काम मज़ीद आसान बनाने के लिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।